नमस्कार, शुभ प्रभातम। स्नेही छात्राओं, महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और बारंबार अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आपके लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक व्याकरण पुस्तक में आपका प्रकरण चल रहा है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण आज वैसे समाप्ति की ओर है। कुछ सूत्रों के बारे में आप विगत वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। कुछ सूत्रों के बारे में आज हम आपसे इस वीडियो के शुभारंभ में परिचर्चा करेंगे। और संज्ञा प्रकरण जो कि किसी न किसी प्रकार की संज्ञा करते हैं, उन सूत्रों के बारे में आप इस वीडियो में आप परिचर्चा को सुनेंगे मनोयोग पूर्वक। आशा करता हूँ आप मनोयोग पूर्वक इन सूत्रों का श्रवण करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी विलंब के। आपका जो प्रमुख सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चाहे प्रत्यय। आज का शुभारंभ करते हैं अनुदित सवर्णस्य चाहे प्रत्यय सूत्र से। ये सूत्र क्या कहता है कि जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा बताई जा रही है सबसे पहले कि जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं और जिसका विधान नहीं किया जाता है उसे अप्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो इससे भिन्न होता है, यानी जिसका विधान नहीं किया जाता है उसे अप्रत्यय कहते हैं। तो विधान नहीं किया गया अविद्यमान अण तथा उदित परस्पर क्या होते हैं? सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अण तथा उदित परस्पर क्या होते हैं? सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अण एक माहेश्वर सूत्र है, ए ई उ है। ये एक ही सूत्र में आया हुआ है, अण सूत्र में। इसमें जो वर्ण आते हैं ए यू, तीन वर्ण आते हैं, तो ये तीनों वर्ण क्या है? सवर्ण संज्ञक है। किस लिए? कि एक ही सूत्र में सम्मिलित है, इसलिए। उदित, अण तथा उदित। उदित में आपके पांचों वर्ग आते हैं, को चो टो टो पु। को चो टो टो पु। ये क्या है? पांचों वर्ग, यानी के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। ये पांचों वर्गों के जो वर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञक होते हैं। सवर्ण का मतलब एक ही जैसे होते हैं। जैसे के वर्ग में के, गे, गे, ये सवर्ण है क्योंकि इन सब का उच्चारण स्थान एक ही होता है। और वो क्या होता है? है विसर्जन कंठ है, कंठ। तो जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय एक जैसे होते हैं वो वर्ण परस्पर क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। परय सन्निकर्ष संहिता। महर्षि पाणिनि की परिभाषा है संधि की। महर्षि पाणिनि ने संधि को इस प्रकार से परिभाषित किया है, क्या? कि वर्णों की अत्यधिक जो निकटता होती है उसे संहिता कहते हैं और संहिता में संधि अवश्य होती है। वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं? संहिता। और संहिता में संधि अवश्य होती है। पद संज्ञा विधायक सूत्र, ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। परय सन्निकर्ष संहिता। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी यदा कदा पूछे जाते हैं कि संहिता संज्ञा विधायक सूत्र का नाम लिखिए, तो उसका उत्तर होगा परय सन्निकर्ष संहिता। परय सन्निकर्ष संहिता। ये क्या है? संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है जो महर्षि पाणिनि की संधि की परिभाषा है। ये इसका भावार्थ होता है कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं और संहिता में संधि अवश्य होती है। उदाहरण देखें, मधु प्लस अई। तो यहाँ मधु शब्द का अंतिम जो स्वर है वो उ है और उनके बिना किसी व्यवधान के उपरांत क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है। तो इन दोनों वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहेंगे? संहिता। और संहिता में संधि अवश्य होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं और संहिता में संधि अवश्य होती है। मधु प्लस अरी, यहाँ पर उ के उपरांत बिना किसी व्यवधान के ए आया हुआ है, इसलिए इन दोनों की जो अतिशय निकटता है इसी को क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। हलो अंतरा संयोग है। आपका सूत्र है हलो अंतरा संयोग है। ये सूत्र क्या कहता है
कि हल संयुक्त संज्ञा विधायक सूत्र है। एक तो संधि, संधि में तो क्या होता है, वर्णों में परिवर्तन होता है, वर्णों में विकार होता है। वर्ण संधारण संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन संधि में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्णों में विकार अवश्य होता है, लेकिन संयुग में ऐसा नहीं होता है। हलो अंतरा संयुग जो सूत्र है वो यही कहता है कि हल प्रत्याहार में परिगणित वर्ण परस्पर क्या होते हैं, संयुग संज्ञक होते हैं। हल का अभिप्राय होता है व्यंजन से। हल का अभिप्राय किससे, व्यंजन से। तो हल प्रत्याहार में परिगणित जो वर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं। यानी आपस में जब मिलने वाले दोनों वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, और उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, तो वो होता है संयोग। तो यहाँ पर आप देखें संयोग संज्ञा विधायक सूत्र का नाम है हलो अंतरा संयोग है। हलो अंतरा संयोग है। और संयोग संज्ञा करता है किसकी, कि हल प्रत्याहार की जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, संयोग संज्ञा। जैसे आप मित्रस्य देख रहे हैं, मित्रस्य एक शब्द है, तो इसमें त्रय जो वर्ण आया हुआ है वो संयोग संज्ञा है, क्योंकि त्रय का जो निर्माण होता है तय और रय के संयोग से होता है, इसलिए ये क्या है, संयोग संज्ञक है। क्लियर? क्योंकि मित्रस्य में त्रय जो आया है उसमें त्रय वर्ण क्या है, संयोग संज्ञक है। संयोग संज्ञक क्यों है, क्योंकि तय और रय के मेल से क्या होता है, आपका त्रय होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अंतिम सूत्र है आपका संज्ञा प्रकरण का, सुप्ति अंतम पदम। सुप्ति अंतम पदम कौन सी संज्ञा करता है, पद संज्ञा करता है। क्या करता है, पद संज्ञा करता है। अब पद संज्ञा होती किसकी है, इसके बारे में आपको इसका भावार्थ जानना पड़ेगा। भावार्थ ये है कि सुप प्रत्यांत और तिंग प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं, परस्पर पद संज्ञक होते हैं। यानी सुबंत और तिगंत जो शब्द होते हैं, सुबंत और तिगंत जो शब्द होते हैं वो परस्पर क्या होंगे, पद संज्ञक होते हैं। पद का मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे पद बोलते हैं। तो सुबंत में आपके आते हैं सुब आदि 21 प्रत्यय आते हैं, जो शब्द रूपों के पीछे लगते हैं। राम रमा रमा, राम रमा नदी मति हरि, ये जितने भी शब्द रूप पढ़ेंगे उनका निर्माण होता है आपका शुभ प्रत्ययों से। शुभ प्रत्यय संख्या में 21 होते हैं। सु औ जस अम ओट सस ताभ्याम बिस गेभ्याम यस गसिभ्याम गस गस ओस आम घी ओस सु। इनको हम शुभ प्रत्यय और तिंग प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में जानकारी उपलब्ध करा देंगे। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभ प्रत्यय संख्या में 21 होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। यानी सुबंत के अंतर्गत आते हैं आपके समस्त शब्द रूप, और जबकि तिगंत के अंतर्गत आएंगे आपके समस्त धातु रूप। तिगंत प्रत्ययों की संख्या होती है 18। कितने होते हैं, तिगंत प्रत्यय होते हैं संख्या में 18। तिक्तसी सिर्फस्त है, मेक बस मस ते आतम छे खास आगम ध्वम एक वही और वही। इन शुभ प्रत्ययों की और तिंग जो प्रत्यय हैं इनकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। और इसी के साथ आपका जो एक टॉपिक है व्याकरण का संज्ञा प्रकरण वो होता है संपूर्ण। आशा करता हूं आप इन सूत्रों से रूबरू होंगे और अपने ज्ञान को और ज्यादा प्रौढ़ करने में समर्थ होंगे, और आप अपने अध्ययन से किसी भी प्रकार का प्रमाद ना करें, क्योंकि विद्यार्थी का लक्षण, विद्यार्थी का धर्म एकमात्र यही होता है कि स्वाध्याय महाब्रह्म के स्वाध्याय से कभी उसको अपनी पढ़ाई से कभी प्रमाद आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, जो विद्यार्थी परिश्रम करता है, वही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। लाइफ में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता वैसे ही नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब जाकर के आप सफलता के शिखर पर आरूढ़ होंगे। तब हमें बेहद प्रसन्नता होगी कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष लेता हूँ आपसे विदा। जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं हम आपसे सुबंत और तिगंत जो प्रत्यय हैं उनकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।